अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है व्हाइल लूप। टॉपिक कवर करने के बाद हम एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई हमें टास्क दे कि आपने सेंड स्टेटमेंट को 5 to 6 टाइम प्रिंट करना है, तो हम सिंपली प्रिंट के फंक्शन के थ्रू उसे टाइप कर लेंगे। अगर हमें कोई टास्क दे कि आपने सेम स्टेटमेंट को 50 to 60 टाइम प्रिंट करना है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो आइए व्हाइल लूप का यूज करने से पहले हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। उसके सिंटैक्स में सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, उसे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद हमने इसे वैल्यू दी है 1। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि व्हाइल टाइप करेंगे। व्हाइल टाइप करने के बाद हम उसे कंडीशन देंगे। कंडीशन देने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि व्हाइल की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद हमने जो यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया था, हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो आइए चलते हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है आई, उसे वैल्यू असाइन करते हैं 1। उसके बाद हम क्या करेंगे कि व्हाइल टाइप करेंगे। व्हाइल टाइप करने के बाद हम कंडीशन लगाते हैं कि आई जो है वो लेस देन हो 6 के। उसके बाद हम व्हाइल की बॉडी में स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं कि माय अकेडमी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया था उसमें हम एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि i इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 5 टाइम माय अकेडमी प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमने i को वैल्यू असाइन की है 1। उसके बाद हमने व्हाइल लूप में कंडीशन लगाई है कि i लेस देन है 6 के। तो हमारे पास i यहाँ पर क्या है 1, तो हमारे पास 1 लेस देन है 6 के। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसी वजह से हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि माय अकेडमी। तो आप आउटपुट पे देखेंगे कि आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है माय अकेडमी। उसके बाद हमने क्या किया है कि i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया है। तो i हमारे पास क्या हुआ 2 होने के बाद हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि कंडीशन चेक की है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लेस देन है 6 के। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से आप देख सकते हैं कि आपके पास एक और मैसेज डिस्प्ले हो रहा है माय अकेडमी। इसी तरीके से हमने आई के अंदर एक और इंक्रीमेंट किया है। तो आई हमारे पास यहाँ पर हो गया 3। तो हमने चेक किया है कि 3 लेस देन है 6 के। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास एक और माय अकेडमी प्रिंट हुआ है। इसी तरीके से आई चलेगा 4 के लिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 4 लेस देन 6 है। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास प्रिंट होगा माय अकेडमी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रिंट हो रहा है माय अकेडमी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट किया है। तो हमारे पास ये आई हो गया है 5। तो हमने यहाँ पर चेक किया है कि 5 लेस देन है 6 के। तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है माय अकेडमी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट किया है आई का। तो हमारे पास आई हो गया 6। आई 6 हो गया। तो हमने यहाँ पर चेक किया है कि क्या 6 लेस देन 6 है। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर कोड टर्मिनेट हो रहा है। अगर हम इसी तरीके से 60 to 70 टाइम में इसको प्रिंट करवाना चाहें, तो हम यहाँ पर व्हाइल की कंडीशन में क्या टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें इसे प्रिंट करवाना है 60 टाइम। तो हम यहाँ पर सिंपली 60 टाइप कर देंगे। इसे सेव करके रन करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 60 टाइम प्रिंट हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे काउंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। टास्क कुछ इस तरीके से है कि हमें यहाँ पर टेबल प्रिंट करवाना है यूजिंग व्हाइल लूप। तो फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे a, उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे 2, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट करवाना है।
उसके बाद हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने व्हाइल लूप में देखा था। हम आई एक वेरिएबल लेंगे, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे 1। उसके बाद हम व्हाइल टाइप करेंगे। व्हाइल टाइप करने के बाद हम इसे कंडीशन देंगे कि आई लेस देन है 10 के, क्योंकि हमें टेबल प्रिंट करवाना है 10 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट में हम टाइप करेंगे कि आई मल्टीप्लाई बाय ए। हमारे पास ए में स्टोर है 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई का इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। सॉरी, हमने यहाँ पर आई की जगह 1 टाइप कर दिया, तो हम इसे आई करते हैं और इसे भी आई कर देते हैं। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि हमें यहाँ पर कंडीशन में आई लेस देन इक्वल टू टाइप करना था। तो हम जैसे आई लेस देन टाइप करेंगे तो इसके अंदर 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आई लेस देन इक्वल टू। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास टेबल प्रिंट हो रहा है 20 तक। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से टेबल प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इस आउटपुट को कैंसिल करके वापस इसे रन किया है। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि ए को वैल्यू असाइन की है 2। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है आई, इसको हमने वैल्यू असाइन की है 1। उसके बाद हमने व्हाइल लूप में कंडीशन लगाई है आई लेस देन इक्वल टू 10 है। हमारे पास यहाँ पर आई में है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। उसके बाद हमने इसे प्रिंट क्या करवाया है कि हमने इसे प्रिंट करवाया कि आई मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास ए में स्टोर है 2, तो हमारे पास यहाँ पर आई में क्या स्टोर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप आउटपुट पे देखेंगे कि आपके पास 2 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। हमने यहाँ पर आई में 1 का इंक्रीमेंट किया है, तो हमारे पास आई हो गया 2। उसके बाद हमने चेक किया है कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर व्हाइल की बॉडी में आएगा। व्हाइल की बॉडी में आने के बाद हमने यहाँ पर आई को मल्टीप्लाई कराया है 2 से, तो हमारे पास यहाँ पर आई है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पर हो रहा है 4। उसके बाद हमने एक और इंक्रीमेंट किया है, तो आई हो गया हमारे पास यहाँ पर 3। तो इसके बाद हमने कंडीशन चेक की है 3 लेस देन इक्वल टू है 10 के, तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने यहाँ पर व्हाइल की बॉडी के अंदर प्रिंट करवाया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आई हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है 6। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पूरा टेबल प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से करते हैं कि यूजर नंबर इंटर करे कि उसे फॉर एग्जांपल उसे प्रिंट करवाना है 4 का टेबल, तो यूजर नंबर इंटर करेगा 4 और उसके पास 4 का टेबल प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 2 असाइन की थी, हम उसी वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेते हैं। हम यहाँ पर इंटीजर इनपुट लेते हैं, तो हम सिंपली इंट टाइप किया है। अब हम इसे इनपुट लेते हैं, हम इसे मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि इंटर एनी नंबर। इसे सेव करके रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर इंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर किया है 5, तो आप देखेंगे कि आपके पास 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से आप जो भी नंबर इंटर करेंगे तो आपके पास उसी नंबर का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक समझ आए तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।